यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 का आज रिजल्ट आया है और खंडवा की बेटी ने इसमें सफलता हासिल की है। रूपल जायसवाल हमारे साथ हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले बताइए कि किस तरह से तैयारी की थी, कौन से रैंक बनी और क्या कुछ कहेंगे। तैयारी तो बेसिक से स्टार्ट करी थी। एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक्स रेकमेंडेड बाय टॉपर्स, काफ़ी टेस्ट सीरीज सॉल्व किए मैंने, अनगिनत हर अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से सॉल्व किए। कोचिंग मैंने क्योंकि ली नहीं थी तो मैंने टेस्ट सीरीज ली थी पर, ताकि मुझे अपनी प्रैक्टिस और कहाँ पर मेरा प्रेपरेशन है उसका अंदाज़ा लग सके। तो ये पढ़ाई के साथ साथ मैंने वीडियोस देखे, स्ट्रैटेजी वीडियोस टॉपर्स के, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो उन लोगों से थोड़े सजेशंस लिए और बस फिर आज ये रिजल्ट मिला है। इस बार कौन से रैंक बनी है, क्योंकि पहले भी आप एक बार क्रैक कर चुके हैं। जी, इस बार मेरी AIR 43 आई है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर। लास्ट ईयर क्यों चेंज किया था, क्या हुआ था लास्ट ईयर जब रिजल्ट आया था, तो क्या रैंक थी और क्या मन बना था। पिछली बार मेरी 512वीं रैंक आई थी और वैसे तो मुझे खुश होना चाहिए था, पर मैं इतनी खुश नहीं थी क्योंकि मैंने अपने आप से बेटर उम्मीद की थी। तो उसी टाइम मैंने डिसाइड तो कर लिया था कि एक बार और ये एग्जाम देना है, और मेरे पास अटेम्प्ट्स भी काफ़ी हैं। मतलब मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था, तो मेरे पास अटेम्प्ट्स भी काफ़ी है, बट मैंने मन बना लिया था कि अब ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो उस हिसाब से फिर तैयारी करी है और आज इम्प्रूवमेंट देखा है। एजुकेशन के बाद जॉब में गए थे, बड़ी जॉब छोड़ी थी, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। जब मैंने जॉब ली थी तब ऐसा था कि कोरोना का समय था और मुझे हमेशा से सिविल सर्विसेज ही करना था, बट एग्जाम्स डिले भी हो रहे थे। तो क्योंकि जॉब ऑलरेडी मेरे हाथ में थी तो मैंने सोचा जॉब कर ही लेते हैं, तो फिर जॉब स्टार्ट कर दी। और एजुकेशन लोन भी रीपे करना था तो साथ में वो भी कर दिया, बट जैसे ही मेरा एजुकेशन लोन का रीपेमेंट खत्म हुआ वैसे ही फिर मैंने जॉब क्विट कर दिया, क्योंकि जॉब के साथ मुझे पढ़ाई करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो फिर फुल टाइम इस एग्जाम की तैयारी की। बिल्कुल। खंडवा से संबंधित कोई सवाल जो आपकी सफलता में आया हो, पढ़ा हो। हाँ, एक्चुअली जैसे ही मैंने एंट्री ली थी इंटरव्यू रूम में, सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि आप जिस जगह से आते हैं, जो सर थे, चेयरपर्सन थे, उन्होंने बोला कि वहाँ से मेरा फेवरेट सिंगर भी आता है, तो आप उनका नाम बताएं। मैंने बताया किशोर कुमार। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या किशोर कुमार के गाने आप सुनते हैं। मैंने कहा हाँ मैं सुनती हूँ, बट फिर मजाक में ही वो बोलने लगे कि आजकल के बच्चे कहाँ किशोर कुमार के गाने सुनते हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी फ़ैन हैं, तो मैं भी सुनती रहती हूँ। कोई गाना गुनगुना है आपने। हाँ, मतलब मेरा भाई काफी सुनता है, तो नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, वो गाना उन्होंने मुझे गाने को तो नहीं बोला, बट मैं प्रिपेयर करके गई थी कि अगर मुझे बोलेंगे तो मैं ये गाना जरूर गाऊंगी। अच्छा, IAS जो है अब उस पड़ाव पर आप हैं, कोई परिवर्तन लाना चाहेंगे जब आप इस जगह पर पहुंच रहे हैं, इस मुकाम पर। सबसे बड़ा परिवर्तन तो मैं फीमेल एम्पावरमेंट में ही लाना चाहूंगी। जैसे यहाँ पर इतने सारे रिपोर्टर है पर एक भी फीमेल रिपोर्टर मुझे नहीं दिख रही है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक खंडवा से जैसे मैं पहली लड़की निकली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं और भी लड़कियों को इंस्पायर कर पाऊँ। बिल्कुल। अब जो है इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद सबसे बड़ी चीज आती है कि परिवार का किस तरह से सपोर्ट रहा, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। काफ़ी सपोर्ट था। मतलब मेरे मम्मी पापा ने तो कभी मुझसे कुछ काम भी नहीं करवाया है। मेरे बाहर का अगर कुछ प्रिंट आउट भी निकलवाना था तो वो भी भाई निकलवा के लाके देता था। तो मेरा बस फुल टाइम यही काम था कि पढ़ाई पे फोकस करूं, और मुझे कभी मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए नहीं, क्योंकि एग्जाम काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, पर फिर भी मुझे कभी अंडर कॉन्फिडेंस फील नहीं हुआ, क्योंकि फैमिली काफ़ी पॉजिटिव है। एक सवाल जो पूछा गया हो और आपको लगता हो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसका जवाब आपने दिया हो और आपको लगता है कि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। कोई एक सवाल तो मैं नहीं बोल सकती, काफ़ी सारे सवाल पूछे थे मुझसे। एक तो मैंने मेंटेनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब अच्छा दिया था, जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि वाइफ को मेंटेनेंस कितना मिलना चाहिए अगर हस्बैंड की प्रॉपर्टी 20,000 करोड़ रुपए है। तो मैंने कहा था कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे वाइफ कमाती है या नहीं, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की कस्टडी किसके पास है, और शादी के टाइम पर वाइफ ने जो अपना केयर वर्क जो दिया है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, उस सब पे डिपेंड करता है। बट फिर उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप एक नंबर बताएं, तो मैंने कहा 10%। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि 10% ही क्यों, 50% क्यों नहीं। तो फिर मैंने कहा कि सर, मेंटेनेंस का पर्पस ये नहीं होता है कि हस्बैंड को पनिश किया जाए, बट ये होता है कि वाइफ जो है वो अपने आप को एक मेंटेन कर पाए रीजनेबल तरीके से। तो वो उन्होंने नोट किया और मुझे ऐसा लगा कि वो सेटिस्फाइड थे आंसर से। बिल्कुल। बेटी की सफलता पर क्या कहेंगे। कितना खुश है एक पिता। बेटी का और हमारे परिवार का जो सपना था वो बेटी की कड़ी मेहनत से सक्सेस हुआ। बेहद खुश हैं हम लोग। बिल्कुल। माँ क्या कहेगी। उसकी सफलता में मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझसे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा है। भावुक भी है, खुश भी है। आप क्या कहेंगे छोटे भाई होने के। सर मैं तो साल भर से मैनिफेस्ट ही कर रहा हूँ, मतलब IAS बनना है।
IAFS IRS कुछ नहीं IAS, बस बचपन से देखा है कलेक्टर को, तो बस यही सपना था कि बड़ी बहन कलेक्टर बने। बिल्कुल, सपने अगर देखे जाएं तो उसके लिए मेहनत करनी होती है और मेहनत रूपल ने की है और उसका परिणाम सामने है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा।